और अब आता है इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन, जिसमें हम एक्सरसाइज के थ्रू क्लास 9th और क्लास 10th के लिए ये समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आने हैं एग्ज़ाम में और कैसे हमें सॉल्व करना है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप सभी ने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले भी क्लासेस में पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आज इस वीडियो में हम इन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि क्लास 9th और क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, MCQ टाइप ज़्यादा आने वाले हैं क्वेश्चन पेपर में, और ग्रामर से भी इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और हमें एक सही आंसर को टिक करना होगा। वीडियो के एंड में हम इसी तरह के क्वेश्चन से प्रिपरेशन करेंगे जैसा कि क्लास 9th और 10th में क्वेश्चन पेपर आना है। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। ये जो 8 शब्द आप यहाँ पढ़ रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, और जैसा इसके शब्दों से पता चलता है, स्पीच मीन्स हमारी भाषा, हमारा बोला गया वाक्य। उस वाक्य में हमने अलग अलग हिस्से कर दिए, क्योंकि एक वाक्य इन सभी में से काफ़ी सारे शब्दों को मिलाकर बनता है। एक वाक्य जो हम बोलते हैं उसमें नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, ये सभी शब्द एक वाक्य के भाग होते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है नाउन। नाउन होती है हिंदी में संज्ञा, और आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, इस तरीके से। तो ये जो नाउन है, तो हम जब भी किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम बोलते हैं तो वो नाउन है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, नाउन मीन्स नेम। आप ये याद रख सकते हैं कि नाउन का मीनिंग होता है नेम, किसी भी चीज़ का नेम। और प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये एक कॉमन प्रोनाउन है, इम्पॉर्टेंट शब्द है ये प्रोनाउन के। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मीनिंग है विशेषण। हिंदी में आज तक हमने इसे विशेषण के नाम से पढ़ा है। हिंदी की सहायता से हम काफ़ी कुछ इंग्लिश में सीख लेते हैं। विशेषण जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं। यह बिल्डिंग बहुत ऊंची है, वह लड़की बहुत सुंदर है, तो लड़की की विशेषता क्या हो गई? सुंदर। बिल्डिंग बहुत ऊंची है तो बिल्डिंग की विशेषता हो गई ऊंचा होना। तो ये शब्द कहलाते हैं एडजेक्टिव। वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, और कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन जिसे हम कर रहे हैं वो कहलाता है वर्ब। जैसे रीड करना, पढ़ना, लिखना, राइट, सुनना, हियर, ये सब हमारी वर्ब हैं, जो हमारा कार्य है। एडवर्ब जो इस क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब जैसे अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम रीड। रीड में अगर हम कहें कि वह बहुत तेज़ पढ़ता है, तो उसके पढ़ने की क्या विशेषता हो गई? तेज़ पढ़ना। वह बहुत सुंदर लिखता है, तो लिखने की विशेषता सुंदर। एडवर्ब में एक कॉमन चीज़ है कि हर शब्द के बाद ly प्लस हो जाता है। जैसे वह तेज़ दौड़ता है तो ही रन्स फास्टली। रन्स ये हो गई वर्ब, और इसके साथ शब्द आ गया फास्टली। तो ये फास्टली शब्द है एडवर्ब, क्योंकि ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि वो किस प्रकार दौड़ रहा है, तेज़ दौड़ रहा है, तो फास्टली। ये ly शब्द भी इसकी पहचान कराता है कि ये एडवर्ब है। अब है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन होते हैं ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करते हैं। इसमें आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा, आपने पढ़े होंगे शब्द इन, ऑन, विद, फ्रॉम,
ये सभी शब्द प्रपोजिशन कहलाते हैं। बिटवीन, इस तरह से। कंजंक्शन शब्द होते हैं जो संबंधों को जोड़ने का काम करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट शब्द हैं एंड, सो, बट, बिकॉज। इस तरीके के ये शब्द कंजंक्शंस कहलाते हैं। और लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मीनिंग है जब हम भावनाओं में बहुत दुख व्यक्त करने के लिए, खुशी व्यक्त करने के लिए, सरप्राइज शो करने के लिए शब्दों को यूज़ करते हैं तो वो इंटरजेक्शन कहलाता है। हिंदी में इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मय, विस्मय मतलब सरप्राइज शो करने के लिए। इसके इम्पॉर्टेंट शब्द हैं जैसे एलास, दुख व्यक्त करना, एलास दुख के लिए आता है। हुर्रा, ये शब्द सुने होंगे आपने। और फिर ये साइन इंटरजेक्शन का साइन है, ओह, ये इंटरजेक्शन है। और एक और सरप्राइज शो करने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं इसमें, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। तो ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। अगर इन शब्दों के साथ वाक्य के अंत में ये वाला साइन लगा है, इंटरजेक्शन साइन है, तो ये कहलाता है इंटरजेक्शन। व्हाट यहाँ पर अब इंटेरोगेटिव नहीं है, सरप्राइज शो करने वाला शब्द बन गया है इस साइन के साथ। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, इस तरीके से। अब हम डिटेल में एक एक टर्म को, जैसे नाउन है तो नाउन को आज हम केवल समझेंगे और फिर इसके एक्सरसाइज के द्वारा किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर आना है, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। इससे पहले बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, बर्ड एंड एनिमल। नाउन नाम है किसी व्यक्ति का, जगह का, वस्तु का, किसी पक्षी का और किसी जानवर का। दुनिया में जितनी भी सब चीज़ें हैं सबको एक कोई ना कोई पर्टिकुलर नाम दिया गया है उसकी पहचान बताने के लिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे नाम, दुनिया की हर चीज़ के नाम नाउन कहलाते हैं। यहाँ पर हमने ये सारी पांचों चीज़ें अलग अलग लिख ली हैं क्योंकि नाउन किस किस चीज़ का नाम है, पर्सन का नाम। पर्सन का नाम जैसे राम, मोहन, अमित, कोई भी नाम हो सकता है, रीना, इस तरीके से कोई भी नाम, पर्सन का नाम नाउन कहलाता है। जगह का नाम जैसे कि मेरठ, दिल्ली, हॉस्पिटल, मार्केट, ये जगह के नाम हैं। रूम, तो कोई भी जगह इसमें शामिल हो सकती है। प्लेस का जो पर्टिकुलर नाम है वो नाउन है। थिंग, मोबाइल, पेंसिल, कोई भी वस्तु, ए टू जेड कोई भी, पेपर, ये सभी नाउन है। बर्ड का नेम पिकॉक, डव, पैरट, कोई भी बर्ड हो ये सभी नाउन है। ऐसे ही एनिमल, हॉर्स, डॉग, कैट, ये सभी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। किसी भी चीज़ का इनका नाम, पर्सन, प्लेस, थिंग, बर्ड, एनिमल। इसके बाद है काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के भी 5 प्रकार होते हैं, इससे थोड़ा सा अलग भी हो सकता है कोई एक दो, लेकिन 5 मेन काइंड्स हैं जिन्हें समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर में नाउन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसकी डिटेल पता होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलरली कौन सा नाउन है। क्योंकि केवल यही नहीं पूछेंगे कि नाउन बताइए, नहीं, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा नाउन है इसमें। अब जैसे फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मीनिंग है जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पक्षी या जानवर का एक विशेष नाम बना देते हैं। यहाँ जैसे एग्जाम्पल में लिखा है मीरा, एक लड़की का पर्टिकुलर नाम है मीरा, उसकी एक अलग विशेष पहचान है मीरा के नाम से, तो हमें उसकी शक्ल याद आ जाएगी उसका नाम लेते ही।
ये कहलाएगा प्रॉपर नाउन। गंगा, गंगा किसी का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है गंगा, और नदी का भी हो सकता है। लेकिन यही चीज़ हमें क्लैरिटी करनी है कि जैसे नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, नदी कह रहे हैं तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम उस नदी का विशेष नाम बता देते हैं कि ये भाई गंगा नदी है, ये ब्रह्मपुत्र है, ये यमुना है, तो वो चीज़ कहलाती है प्रॉपर नाउन। शहर, बहुत सारे शहर हैं, लेकिन दिल्ली का नाम सुनते ही हमें एक अलग इमेज बन जाती है, ये है प्रॉपर नाउन। सुपरमार्केट, कौन सी मार्केट जा रहे हो? सुपरमार्केट, तो ये है प्रॉपर नाउन। शिवाजी चौक, कि भाई ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ? शिवाजी चौक। अगर चौक कहेंगे तो पता नहीं है, शिवाजी चौक एक पर्टिकुलर, एक विशेष स्थान हमारे सामने आ जाता है। तो इस तरीके के नाम कहलाते हैं प्रॉपर नाउन। अब इसी से रिलेटेड है ये कॉमन नाउन। कॉमन, जैसे कि शब्द से भी पता चलता है कि कॉमन बिल्कुल साधारण, सभी चीज़ों के लिए एक जैसा, सभी वस्तुओं की एक ही पहचान या एक जैसा नाम होना जिससे उनमें भिन्नता ना हो पाए, कॉमन नाउन कहलाता है। अब जैसे सारी लड़कियां हैं, ये जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था, सभी लड़कियां हैं तो वो गर्ल हैं, ठीक है, बस उसमें हम किसी पर्टिकुलर एक गर्ल को नहीं कह रहे हैं, तो ये पूरी जाति को प्रेजेंट करती हैं कि सभी गर्ल्स हैं। कंट्री, देश, तो देश तो बहुत सारे हैं दुनिया में, तो ये कंट्री शब्द कैसा है? कॉमन है कि भाई सभी देश हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर देश को तो नहीं कह रहे यहाँ, तो कॉमन नाउन के अंतर्गत ये आ जाएगा। डॉक्टर्स, दुनिया के सभी डॉक्टर्स, तो ये हो गया कॉमन नाउन। पीपल, लोग, इसमें स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, तो पीपल सभी लोग हो गए। मैन, सभी पुरुषों के लिए कहा जा रहा है, तो ये कॉमन नाउन, ये चीज़ें कॉमन हैं, सभी लोगों के लिए एक समान है। काउज, जानवरों में भी ऐसा है कि भाई काउज है तो सभी काओ के लिए कहा जा रहा है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। इसमें किसी पदार्थ या धातु का पता चलता है, उसका अलग विशेष नाम होना। सभी मटेरियल, देखो शब्दों से भी पता चलता है, मटेरियल मीन्स पदार्थ, कोई धातु, कोई मेटल होना। सिल्वर, गोल्ड, वुड, आयरन, ये सभी क्या हैं? धातु हैं, पदार्थ हैं, जैसे चांदी, सोना, लकड़ी, लोहा, तो इन सब के नाम को कहा जाएगा मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, कलेक्ट करना, समूह, यानी कि एक चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है, कुछ चीज़ कलेक्ट करी गई है। कई प्राणियों या वस्तुओं के समूह का पता चलता है, एक ग्रुप का होना, तो वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। अब ये हमने शब्द लिया आर्मी। अब आर्मी होती है सेना। अब सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, उनका कमांडर होता है, और उन सभी के ग्रुप को क्या नाम दिया? आर्मी। तो एक विशेष ग्रुप की पहचान बन गई, तो ये चीज़ है कलेक्टिव नाउन। क्लास, क्लास शब्द सुनते ही एक स्कूल की क्लास, एक बच्चे जहाँ स्टूडेंट्स बहुत सारे बैठे हुए हैं, उसकी इमेज बन जाती है। लेकिन ये ग्रुप को डिनोट करता है, किसी एक स्टूडेंट को नहीं बताता, ग्रुप है, कलेक्शन है वहाँ स्टूडेंट्स का, इसीलिए ये क्लास शब्द है कलेक्टिव नाउन। फ्लीट होता है जहाजी बेड़ा, कई जहाज़ों का ग्रुप, समुद्र में जो चलते हैं जहाज, शिप, तो उन्हें कहते हैं फ्लीट। तो ये भी ग्रुप है, बहुत सारे जहाज हैं, तो आएगा कलेक्टिव नाउन। टीम, बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ होते हैं, उनको नाम दिया जाता है टीम का, तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। लास्ट 5th टाइप है नाउन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग है भावनाओं का नाम, गुणों या दोषों को नाम से बताना। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उनको नाम दे देते हैं। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी दिखाई देती है लेकिन फिर भी एक फीलिंग की बात है, महसूस की जाती है, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभव कोई छूने वाली चीज़ नहीं है कि हाँ जिसे हम पकड़ के यहाँ से इधर रख दें और बता दें कि हाँ भाई ये अनुभव है, देखो मैंने कितना अनुभव गेट कर लिया, वो अनुभव पता चल रहा है कि हाँ भाई ये दिख रहा है, नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ऐसी चीज़ें आती हैं।
हैप्पीनेस, खुशी। अब देखो खुशी दिखाई देती है लेकिन ये कोई पदार्थ की तरह नहीं है, किसी वस्तु के समान नहीं है, ये फील की जाती है मन में। तो हैप्पीनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा ये 2 प्रकार के नाउन और होते हैं जिन्हें कहते हैं काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। शब्दों से भी पता चल रहा है, काउंटेबल मीन्स जो गिना जा सके और अनकाउंटेबल जो गिना ना जा सके, जिसे हम गिन नहीं सकते। इसमें है जैसे कैट काउंट की जा सकती हैं, काइट काउंट की जा सकती है, बुक ये भी काउंटेबल नाउन है, फूड, वाटर, मिल्क ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अब आता है इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन, जिसमें हम एक्सरसाइज के थ्रू क्लास 9th और क्लास 10th के लिए ये समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आने हैं एग्ज़ाम में और कैसे हमें सॉल्व करना है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है, गंगा इज़ अ होली रिवर। तो गंगा शब्द अंडरलाइन है और हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सा नाउन यूज़ किया गया है। ये तो हम पहचान लेंगे कि ये किसी चीज़ का नाम है तो नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है। गंगा नदी का नाम दिया गया है पर्टिकुलर, उस देखो नदी है, गंगा इज़ अ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, तो नदी का पर्टिकुलर नाम बता दिया गंगा, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। सेकंड है, आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल। आयरन लोहा एक उपयोगी धातु है, तो जैसा पता चल ही रहा है कि आयरन लोहा है, धातु है, तो कौन सा नाउन है ये, मटेरियल नाउन। शी गोज टू टेम्पल डेली। वह जाती है मंदिर रोज़ाना। कहाँ जाती है वो, मंदिर, लेकिन कौन से मंदिर जाती है, ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। ऑप्शन में दिया है कलेक्टिव, तो कलेक्टिव नहीं है, प्रॉपर है, कॉमन है, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो प्रॉपर और कॉमन में से हमें बताना है कौन सा नाउन हो सकता है। अब अगर यहाँ लिखा होता कि वह दुर्गा मंदिर जाती है, शिव मंदिर जाती है, कृष्ण मंदिर जाती है, तो हो जाता प्रॉपर नाउन, लेकिन ये मंदिर, ये तो सभी मंदिरों के लिए प्रेजेंट कर रहा है। पर्टिकुलर इस शब्द को आपको देखना है कि टेम्पल, टेम्पल शब्द किसी एक मंदिर को बताता है, किसी विशेष, या सभी मंदिर को प्रेजेंट करता है, तो ये सभी को प्रेजेंट करता है। टेम्पल जाती है, मंदिर जाती है, कौन सा मंदिर है ये नहीं पता, नाम नहीं है उसका कोई, तो ये हो गया कॉमन नाउन। अगर यहाँ लिखा होता दुर्गा मंदिर तो प्रॉपर नाउन हो जाता। नेक्स्ट है, आई लव म्यूज़िक। म्यूज़िक पसंद करता हूँ। अब म्यूज़िक शब्द, म्यूज़िक जो है वो दिखाई नहीं देता है, सुनाई देता है, मन फील करता है उसको केवल, तो ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नहीं है, कलेक्टिव नहीं है, कॉमन नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि भावनाएं जो मन से रिलेटेड हमारी फीलिंग्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। नेक्स्ट है नंबर 5, अ गैंग ऑफ रॉबर्स वॉज इन द जंगल। गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का एक ग्रुप, एक गैंग, पूरा झुंड जंगल में था। तो अब इस गैंग से शब्द से समझ में आ रहा होगा भाई, गैंग है, ग्रुप है, तो कौन सा नाउन होगा इनमें से, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन। कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये बहुत सारे डाकुओं का झुंड है, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है नंबर 6, आवर टीम कैन विन द मैच। हमारी टीम मैच जीत सकती है, तो टीम जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है, दीज विंडोज आर मेड ऑफ वुड। ये खिड़कियाँ किसकी बनी हुई हैं, लकड़ी की। लकड़ी क्या चीज़ है, एक पदार्थ है, मटेरियल है, तो ये कौन सा नाउन है इनमें से, नाम लिखा है यहाँ मटेरियल नाउन। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। कंट्री सभी देशों को प्रेजेंट करता है, तो ये कौन सा नाउन हुआ, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, कलेक्टिव। सभी देश प्रेजेंट करता है ये कंट्री शब्द। हमें यहाँ इंडिया को नहीं बताना, देखो इंडिया नहीं पूछा गया है,
कंट्री पूछा गया है तो कंट्री शब्द को देखिए बस। ये शब्द सभी देशों के लिए यूज़ होता है। देश मतलब कॉमन देश, तो ये कॉमन नाउन बनेगा। अगर यहाँ इंडिया पे अंडरलाइन होती तो इंडिया बन जाता प्रॉपर नाउन। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी ईमानदारी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और लास्ट है माय फादर इज़ अ डॉक्टर। तो डॉक्टर शब्द सभी डॉक्टर्स के लिए प्रेजेंट किया जाता है, तो डॉक्टर शब्द हो गया कॉमन नाउन। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये नाउन और इसके काइंड्स समझ में आए होंगे। ये भी समझ में आया होगा कि क्लास 9th और 10th में किस तरह से पेपर में ग्रामर पोर्शन आना है। आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को भी लाइक किया होगा। मिलते हैं जल्दी ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।